नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की तमाम अहम खबरों के साथ। कलायत में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जहां उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में मुख्यमंत्री नायाब सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान नायाब सैनी ने कहा कि इतनी भारी संख्या में आने के लिए आभार जताता हूं, अपना आशीर्वाद नवीन जिंदल को दीजिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि गली गली में शराब बेचने वालों से बचाना है। वो ज्यादा है, परंतु देना तो कुछ भी नहीं है, खाली बोलना ही है और बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, ये झूठ बोल करके लोगों को बड़गड़ाने का काम करते हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, इन 10 वर्षों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, इस देश की मजबूती के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं इन्हीं 10 वर्षों में। भाइयों, ये 4 लाइनिंग रोड जो अंबाला से लेकर के सीधा ये आपके कलायत से होकर के हिसार राजस्थान को जाती है, ये भी बनवाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। से लेकर के नारनौल, जयपुर सीधा बम्बे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ये भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे हमारे कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज वो गति से बन रहा है, उसको भी बनवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। चाहे भगवान आयुष विश्वविद्यालय भाइयों बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो हमारे रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कलायत का है, कैथल का है, कुरुक्षेत्र का है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर बन करके ये तैयार हो जाएंगे। भाइयों, ये निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उसका बजट भी ये अमृत स्टेशन के रूप में भाइयों जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे रेलवे का 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मात्र कांग्रेस के 50-55 सालों 60 सालों में ये 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई थी। आज 10 वर्षों के अंदर ये 100% करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, देश के लोगों को भाइयों वंदे भारत जैसी ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर एम्स बनाने की बात हो, भाइयों 24 नए एम्स बना करके देश को समर्पित करने का काम भी इन 10। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा लोकसभा प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा है कि युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो वहीं सम्मेलन में उपस्थित हजारों युवाओं ने बीजेपी का साथ देने का संकल्प लिया। इससे पूर्व नेताओं ने जाट धर्मशाला में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि युवा शक्ति आने वाली 25 मई तक अपना संकल्प मजबूत रखें। संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला करेंगे। आया करो। मैं 4-5 दिन नालंद में लगा चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक जो हमारा मंडल से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, बूथ त्रिदेव से लेकर और पन्ना प्रमुख तक चुनाव में सैनिक बनकर के, मोदी जी का सिपाही बनकर के, देश का रक्षक बनकर के मजबूती से खड़ा है। आसाम के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वहां अपनी जिम्मेदारी एक सैनिक के नाते पूरी करते हुए और अब पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी यहां लगाई है। तो नारनौंद में जैसे मैंने कहा, कभी कभी हमारी गली आया करो। पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने समय समय पर युवाओं का आह्वान किया है और युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं।
चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, बहुत सी उस प्रकार की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए की है। और आज एक रिकॉर्ड बना है, स्टार्टअप जितने प्रकार के चालू हुए हैं, सारी दुनिया भारत के युवा की तरफ देख रही है। अभी अमेरिका ने 50,000 डॉक्टर मांग। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती राव भी धुआंधार प्रचार कर लोगों से राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। आरती राव रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में चुनावी प्रचार कर रही हैं, तो वहीं इस दौरान इनको महिलाओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुग्राम की जनता एक बार फिर से अपना महत्वपूर्ण मत देकर राव इंद्रजीत सिंह को रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करवाएगी। जी, बहुत प्यार मिल रहा है सभी जगह से। मैं सारी विधानसभा में होके आई हूँ और सबने बहुत प्यार जताया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए। नहीं जी, एक्चुअली बहुत खुश है लोग। 5 साल बाद ये हमारा पर्व आया है फिर से और सभी चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार एक बार फिर बने और हमारे कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी हमको गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंट करें। मैं तो कहूंगी कि बेटा हो या बेटी अपने पिता का हमेशा साथ और समर्थन देती रहेंगी और आने वाले वक्त में मैं तो 15 साल से दे रही हूँ और मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में काम करती आई हूँ और लोगों के बीच रही हूँ। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा। राज्यसभा सांसद और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बीजेपी और जेजेपी ने प्रदेश के हर वर्ग का अपमान किया है, इसलिए हर वर्ग सत्ताधारियों से नाराज है, जिसके चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग निरंतर किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और जो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, वो सही फैसला है। लेकिन भाजपा की कार्यशैली पूरे देश के सामने आ चुकी है। ये लगातार विपक्ष के मजबूत नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में हुड्डा साहब को भी निशाने पे लिया जांच एजेंसियों ने। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह नैना चौटाला का विरोध हो, उससे कुछ ज्यादा नेताओं के प्रति विरोध हो रहा है बीजेपी जेजेपी का, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे उनको तो विरोध कर? देखिए, जो ये हम शुरू से एक ही बात मैंने कही है कि लोगों की नाराजगी हम समझ सकते हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने और सरकार के अल्पमत में आने के बाद पूर्व स्पीकर और बैरी हल्के के कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने सत्ताधारी भाजपा पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। इस संबंध में और संभावना में कई इतने भी इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब केवल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पद से त्यागपत्र दें। दूसरा विकल्प अविश्वास प्रस्ताव के लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और अगर ऐसा ना हो तो हरियाणा के राज्यपाल सरकार की तुरंत भंग करके विधानसभा चुनाव कराएं। उसमें एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज में आ रही है। कोई कह रहा है ये शिथिल सरकार है, कोई कह रहा है अल्पमत में है। इसमें मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जब उस टाइम के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि मैं गर्दन काट लूंगा,
कोई फरियादी आता है, एक तो फरियाद एक महिला आई थी, उसने अपना इज्जत की शान जो दुपट्टा था वो भी उनके पैरों में डाल दिया था, ये ओपोजिशन के इसको भगाओ। एक दूसरी महिला फरियादी आई, उसने बोला इसको चंद्रयान में भेज दो। किसान जब ये खालिस्तानी है, इनको लठ मारोगे जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। ये मैं जो उनकी उस लाइन पे कानून व्यवस्था की बात थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर हैं, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकते हैं, न ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। अनिल विज का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो जेल के अंदर गया था वो मुख्यमंत्री था और जो जेल के बाहर आया है वो केजरीवाल है। आपको बता दें कि 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन वो कुछ काम है जो नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के बतौर वो काम नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री बतौर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जिस पर अनिल विज ने बयान देते हुए टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो जेल में गया था वो मुख्यमंत्री था, जेल से जो बाहर आया है वो सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। राहुल गांधी के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर भी अनिल विज ने कटाक्ष किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 51 दिन बाद जमानत दे दी है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकता है और न ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकता है। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, जिसको लेकर अनिल विज ने पलटवार किया है। जो गिरफ्तारी हुई थी, जो जेल में गया था, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल गया था, लेकिन जो जमानत हुई है वो केवल केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है, क्योंकि ना तो वो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकता है, ना मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकता है और ना सेक्रेट में जा सकता है। उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, तो वो खाली केजरीवाल बाहर आया, मुख्यमंत्री अंदर। खबर जिनसे है, जहां उचाना हलके में जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला के काफिले पर हमला हुआ है। वहीं नैना चौटाला के ड्राइवर महावीर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एफआईआर में महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हमले में लाठी, डंडे और ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि इकम गांव के अंशु और कर्मपाल घायल हुए हैं।
जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला, जिनके काफिले पर हमला किया गया है, आपको बता दें कि इस हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं के लिए अभद्रता भी इस्तेमाल की गई, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और 2 महिला कार्यकर्ता घायल भी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक ईंटों का, लाठी डंडों का, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया नैना चौटाला के काफिले पर हमला करने के लिए, जिसके बाद नैना चौटाला ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। बीते दिनों झज्जर के गांव सुलौधा में हुए एक लड़ाई झगड़े में घायल हरियाणा पुलिस के सिपाही ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। झगड़े में राजपाल की पत्नी सहित परिवार के अन्य लोग भी घायल हुए थे। उनका भी पीजीआई में इलाज चल रहा है और शनिवार को मृतक राज्यपाल के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजन इतने आवेश में आ गए कि शव वाहन को यहां लघु सचिवालय ले आए और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने करीब 1.5 घंटा जमकर बवाल काटा। बाद में अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद मृतक के परिजन शव का दाह संस्कार कराने के लिए राजी हुए। तो वहीं डीएसपी का कहना है कि इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी, यह आश्वासन भी पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है। सोनीपत में आंधी तूफान का कहर के चपेट में आकर एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई है। यह घटना शहजादपुर गांव में विकास ईंट भट्टे से सामने आई है, जहां लोहे की टीन शेड से लड़की का गला कटने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतक लड़की की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र के गांव दिलीपुर यूपी की रहने वाली है और 7 महीने पहले ही सोनीपत के ईंट भट्टे पर मजदूरी करने अपने परिवार के साथ आई थी। लोहे के टिन शेड से गला कटने की वजह से इस लड़की की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। तो वहीं लोहे की टीन की शेड से गला कट गया। आंधी तूफान की वजह से लोहे का टिन शेड गिर गया था और उसके गिरने की वजह से युवती का गला कट गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय पहले ही युवती अपने परिवार वालों के साथ यहां मजदूरी करने आई थी। हालांकि अब उनकी दुखद निधन हो गया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। नू आईएमटी राजकमीर स्थित धरदिका गांव में पिछले 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नू जिले में 9 गांवों के किसानों ने शनिवार को महापंचायत की। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की टीम से सत्येंद्र लोचब, किसान यूनियन दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष दलजीत डागर, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद, देवीलाल मौना सहित नू कमेटी के सदस्य सहित कई किसान संगठन और समाज सेवी पहुंचे। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद 9 जून को एक बार फिर बड़ी महापंचायत करते हुए आईएमटी रोजकामेव के काम बंद कराएंगे। पंचायत ने ये फैसला लिया है कि 4 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद 9 जून को जो पहला एतवार पड़ता है उस पे जो है दोबारा एक किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और उस महापंचायत के अंदर जब तक अगर सरकार की आंख नहीं खुली तो ये सारा इस तरफ का जो काम है उसको रोककर और जब तक पैसा खाते में नहीं आ जाएगा, जो बकाया मुआवजा 9 गांव का रह रखा है, जब तक वो सारा हमारे खाते के अंदर नहीं आ जाएगा किसान के खाते में, जब तक काम नहीं होने देंगे।
देखिए, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 29 फरवरी से लगभग 70 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। खराब मौसम, भयंकर गर्मी के बीच में भी बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक और हमारी माताएं बहनें धरने पर बैठी हैं। मुद्दा एक ही है कि जो 9 गांवों की जमीन आईएमटी में अधिग्रहण हुई, लगभग 1600 एकड़ जमीन, उसका 25 लाख रुपए 2010 से किसान मांग रहे हैं और वो लगभग 700 करोड़ रुपए बनता है। ब्याज अलग से रह गया। रोजगार की बात हो स्थानीय लोगों को, उसके साथ में यहाँ के लोगों को प्लॉट देने की बात हो, इन 9 गांवों के विकास और उत्थान की बात हो, कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। जो वर्तमान की हरियाणा सरकार है, अंबाला के मटेहड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए और दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल 2 मई को मटेहड़ी शेखा कस्बे से अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा दुकानदार गगन नरूला पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया था और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप लूटकर फरार हो गए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस मामले पर पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने आज रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नग्गल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। 2 तारीख को हमारे एक दुकानदार राती नूरुल्लाह क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजुएं तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस बात का पता चल पाया उनको कि कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए ही आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो, यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई? घटना इसको मार गए थे जोनी नरूला को, उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गए हैं, उसमें राड़े पड़ी हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं। मेरा नाम काशवी नरूला है। मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है। दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। कहा जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफ़ी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, श्री रंधावा जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीम है, थाना की भी। हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर की हल लेके कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर खबर हरियाणा के इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।